आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन सपोर्टेड बाय सीमांचल इंस्टीट्यूट। बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगली हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक बार फिर हाथियों ने किशनगंज जिले के दिगलबैंक अंतर्गत करवामनी पंचायत के गरभनडांगा हाट से सटे हरिजन टोले में भारी उत्पात मचाया और 9 कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। करवामनी पंचायत के मुखिया अब्दुल माजिद ने बताया कि बीती रात 7 हाथियों का झुंड नेपाल सीमा से गरभनडांगा हाट में घुसा और मक्के की खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। हाथियों के झुंड में से एक छोटा हाथी कनकई नदी किनारे हरिजन टोले में घुस आया। इसके बाद हाथी के बच्चे को खोजते हुए 6 हाथी एक साथ गांव में घुस आए और सभी घरों पर हमला कर दिया। नींद में सोए हुए लोग अचानक उठे और जान बचाने के लिए भागने लगे। इससे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कुछ लोगों ने अपने घरों से हाथियों को दूर भगाने के लिए अलाव जलाया और टीन को पीटकर शोर मचाया। हाथियों ने दीपक लाल हरिजन, राजकिशोर, सेवक लाल, सुमित्रा देवी, अनीता देवी सहित कुल 8 परिवारों के घरों को तोड़ा और घरों में रखे अनाज को बर्बाद किया। हाथियों के उत्पात के बाद अंचलाधिकारी मोहम्मद अबुनसर, मुखिया अब्दुल मजीद, करवामनी पंचायत समिति सदस्य मिश्रीलाल दास, आठगछिया के मुखिया प्रतिनिधि तनवीर आलम ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मिलकर बर्बादी का जायजा लिया। मिश्रीलाल दास ने कहा कि जिनके घर हाथियों ने तोड़े हैं वे सब गरीब हैं और मजदूरी करते हैं। पीड़ित परिवारों ने मुआवजे की मांग की है। देखिए, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज की बीती रात में नेपाल से आए हुए 6 हाथियों के द्वारा यहाँ पर तांडव मचाया गया है। ये गरभनडांगा का ये हरिजन गरीब मजदूर लोग हैं जो फुस और कच्चे मकानों में जीते हैं और रहते हैं। और ये देखा जाए कि यहाँ पर इन घरों को तोड़ा गया है, पूरे अनाजों को बर्बाद कर दिया गया है, छीड़ दिया गया है। किशनगंज के खगड़ा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बाजार में अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर साग सब्जी फल आदि की दुकान चलाई जा रही थी। एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि खगड़ा बाजार में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमणकारियों ने दुकान व झोंपड़ियां बना रखी थीं। ये झोंपड़ियां स्मैक पीने वालों का अड्डा बन गई थीं। इससे शहर में जाम की समस्या के साथ साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई थीं। जिला पदाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसडीएम ने कहा कि कुछ दुकानदारों ने दुकान का शेड सड़क की जमीन पर बना दिया था। दुकानदारों और लोगों को हिदायत देते हुए कहा है कि 7 दिनों के अंदर स्वयं अपना सामान हटा लें, वरना बुलडोजर चलाकर हटा दिया जाएगा। खगड़ा बाजार और रेवेन्यू का सारात है। इसके अगल बगल जितनी भी सरकारी ज़मीन है, इस पर अनधिकृत रूप से कुछ लोग अपना झुग्गी बनाकर रह रहे हैं और दुकान लगाकर दुकान चला रहे हैं। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग स्मैकर्स का अड्डा बन गया है। और निकटवर्ती मजिस्ट्रेट कॉलोनी में भी 2 चोरियां हुई है और इन लोग घुस जाते हैं, सिलेंडर ताला तोड़ के, ग्रिल तोड़ के चोरी की इस घटना बढ़ गई है। ऐसे परिस्थिति में अतिक्रमण हटाने का निर्णय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिया गया आदेश। तदुपरांत आज दिनांक 2-3 को हम लोगों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान स्टार्ट किया। अब लोगों की परिस्थिति को देखते हुए 2-3 दिन का और समय लिया गया है और जो लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं वो 7 दिन का समय दिया गया है। अगर 7 दिन में वो लोग नहीं हटाते हैं तो फिर 8वां दिन हम लोग अतिक्रमण हटा के उनकी जो भी सामान है उसको जब्त कर लेंगे और जब्त करके थाना में रखेंगे और सारी झुग्गी को हटा देंगे। चुनाव आयोग ने बिहार की सभी 24 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। पूर्णिया क्षेत्र के 3 जिलों के कुल 9000 से अधिक वोटर एमएलसी का चुनाव कर विधानमंडल के ऊपरी सदन में पार्षद भेजेंगे। तारीख के ऐलान के साथ ही अब क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि एमएलसी चुनाव के लिए मतदान 4 अप्रैल को होगा और नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। इसके लिए 9 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 16 मार्च तक चलेगी। नाम वापसी की तारीख 21 मार्च होगी। अररिया, किशनगंज व पूर्णिया जिलों में कुल 9317 वोटर हैं, जिनके लिए सभी 30 प्रखंडों के मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें वोटर में जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायकगण हैं, इसमें जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्य इसमें वोटर होते हैं। सर, चुनाव की अवधि क्या होगी? सुबह 8 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक वोटिंग का काम किया जाएगा 4 अप्रैल। और बैलेट से चूँकि ये चुनाव किया जाता है प्रेफरेंशियल, इसमें जो पद्धति है जिसमें हम लोग अपने प्रेफरेंस के वोट जो वोटर हैं वो देते हैं।
तो उसके आलोक में हम लोग प्रशिक्षण भी देंगे जो हमारे अपने कर्मी हैं। पश्चिम बंगाल की 108 नगर पालिकाओं में 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी, बुधवार को जिसके नतीजे घोषित किए गए। चुनाव में अधिकांश नगर पालिकाओं पर तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। 108 नगर पालिकाओं में उत्तर दिनाजपुर जिले का इस्लामपुर भी शामिल है। इस्लामपुर नगर पालिका के 17 में से 11 वार्डों में तृणमूल उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 2 वार्ड भाजपा की झोली में गए, 1 वार्ड में CPI-M ने जीत हासिल की है और 3 वार्डों में निर्दलीय ने जीत का परचम लहराया है। हालांकि वार्ड नंबर 3 से तृणमूल कांग्रेस से इस्लामपुर विधायक अब्दुल करीम चौधरी के बेटे इमदाद चौधरी चुनाव हार गए। वहीं वार्ड नंबर 10 से CPI-M के फिरोज अहमद ने तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल की पत्नी शकुंतला अग्रवाल को चुनाव में हरा दिया। उधर दार्जिलिंग नगर पालिका में अजय एडवर्ड की हामरो पार्टी ने जीत हासिल की है। 32 में से 18 सीटों पर जीत हासिल कर हामरो पार्टी दार्जिलिंग नगर पालिका में बोर्ड बनाने जा रही है। लेकिन वार्ड नंबर 22 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार ज्ञान सिंह ने पार्टी अध्यक्ष और हामरो पार्टी के उम्मीदवार अजय एडवर्ड को हरा दिया है। आगामी MLC चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। युवा RJD के प्रदेश अध्यक्षकारी शोएब सप्ताह भर के सीमांचल दौरे पर हैं। दौरे की शुरुआत पूर्णिया से हुई है, जहां नवीन नगर स्थित युवा राजद कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। युवा RJD के जिला अध्यक्ष नवीन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पार्टी के आला नेता से लेकर पूर्व विधायक व विधायक प्रत्याशी भी शामिल रहे। कारी शोएब ने बताया कि MLC चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह चुनावी समर में है। वो खुद तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर जिलावार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं। इसी क्रम में वे सीमांचल पहुंचे हैं। यहाँ के उम्मीदवार के समर्थन में कार्यकर्ताओं को एकजुट कर आगे की रणनीति बनाएंगे। राजद की सदस्यता अभियान के तहत भी ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से युवा राजद ने 50,000 नए सदस्य बूथ स्तर तक जोड़ने का संकल्प लिया है। यहाँ उम्मीदवार हाजी अब्दुल सुभान साहब नहीं हैं, इनके चेहरे में तेजस्वी यादव जी का चेहरा है, लालू यादव जी का चेहरा है। यहाँ चुनाव तेजस्वी जी लड़ रहे हैं और ये चुनाव जीत रहे हैं। मैं जो आया हूँ, जब से मैं बात कर रहा हूँ, लगातार फ़ोन पर भी हमारी बात हो रही है। चूँकि मेरा बहुत आना जाना है इस इलाके से, सारे लोगों से बहुत गहरे ताल्लुकात है। बहुत सारे युवा, बड़ी तादाद में 80% युवा चुनाव जीत के आए हैं। जब से इनका नाम पार्टी ने घोषणा किया है, लोगों का कहना है कि ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा। इनके नाम पर जो यूनिटी है, अभी एक वाहिद उम्मीदवार हैं ये, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है यहाँ पूर्णिया में। बाकी जो उम्मीदवार हैं वो सब जान रहे हैं कि कौन क्या हैं, किस तरह के माफिया लोग हैं, क्या किया अभी तक उन्होंने। तो इस वक्त की जो लड़ाई है, धन बल के खिलाफ जन बल की लड़ाई है। अररिया जिले के जोकीहाट बैरगाछी बॉर्डर के पास एक अज्ञात महिला का शव पेड़ पर लटका हुआ बरामद हुआ। मृतका की पहचान सतबीटा गांव के वार्ड नंबर 6 की रहने वाली 25 वर्षीय फुर्की के रूप में हुई है। मृतका की शादी पलासी में हुई थी। अररिया SDPO पुष्कर कुमार ने मीडिया को बताया कि मृतका को मंगलवार को ही मैके से शाम 4 बजे विदा कर पति ले गया था। उसी शाम मृतका के ससुर ने लड़की के मैके में फ़ोन कर पूछा था कि फुर्की घर पहुंची है कि नहीं। परिजनों ने बताया था कि वह नहीं पहुंची है। इसके बाद खोजबीन करने पर मृतका की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये दहेज हत्या का मामला लग रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। किशनगंज जिले के तेड़ागाछ बैलगच्छी खाड़ी टोला के पास सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संतुलन बिगड़ने से बाइक चालक सीधे पुल से तालाब में जा गिरा, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कटिहार रेल पुलिस द्वारा रेल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कटिहार स्टेशन पर अरुणाचल एक्सप्रेस की जनरल बोगी के शौचालय के पास लावारिस अवस्था में बैग में 96 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। रेल इंस्पेक्टर राजीव चौधरी ने बताया कि होली के मद्देनजर शराबबंदी अभियान को सफल बनाने को लेकर रेल पुलिस लगातार सभी ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चला रही है। यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को केंद्र सरकार द्वारा भारत लाने में देरी की जा रही है, जिसके विरोध में NSUI किशनगंज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया व केंद्र सरकार से मांग की कि छात्रों को जल्द से जल्द वतन वापस लाया जाए। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।